बैकुंठ लोक में शेष नाग पर भगवान विष्णु ध्यान लगाए बैठे हैं। इस ध्यान के साथ साथ मंद मंद मुस्कुराहट भी भगवान विष्णु के होठों पर है। लेकिन ये मुस्कुराहट मां लक्ष्मी की बेचैनी का कारण बनी हुई है। भगवान ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वो भी ध्यान में? ये तो युगों युगांतर में कभी कभी ही होता है जब भगवान ध्यान करते हुए मुस्कुराते हैं। निश्चित रूप से कुछ तो घटित होने वाला है। अपनी इसी सोच को मन मस्तिष्क में धारण किए मां लक्ष्मी जिज्ञासा पूर्वक भगवान विष्णु की तरफ एकटक निहार रही हैं। भगवान विष्णु अपने ध्यान से वापस आते हैं। वो अचरज में मां लक्ष्मी को अपनी तरफ निहारते देखते हैं। अभी भी मुस्कुराहट भगवान विष्णु के मुख पर ज्यों की त्यों बनी है। आप तो हमें ऐसे देख रही हैं जैसे हम नहीं कोई और हैं। भगवान विष्णु के इस सवाल पर मां लक्ष्मी कहती हैं, क्या बात है प्रभु, आपको यूं ध्यान में मुस्कुराते बहुत दिनों के बाद देख रही हूं। आप जब भी ऐसे मुस्कुराते हैं कुछ तो घटित होने वाला होता है। हमें भी बताइए, ऐसा क्या होने वाला है? भगवान विष्णु फिर से उसी मुस्कुराहट से अपने होठों को सुशोभित करते हुए मां लक्ष्मी को उत्तर देते हैं, प्रिय, अभी तो इंद्र की परेशानी और बढ़ने वाली है। जिस तरह से नियति का खेल चल रहा है वैसे तो जग में कुछ भयंकर होने वाला है और इन सब का परिणाम एक अबोध बालक को ही भुगतना पड़ेगा। आपको तो इसी समय सब जानना है। थोड़ा सब्र कीजिए प्रिय, समय आने पर मेरे इस मुस्कुराहट का कारण पता चल जाएगा। मां लक्ष्मी को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता और इस वजह से उनकी जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। मां लक्ष्मी के प्रश्न भरे चेहरे को देखकर भगवान विष्णु अभी भी मुस्कुराए जा रहे हैं। इधर अपने राजसी सिंहासन पर आसीन इंद्र अप्सराओं के नृत्य और गंधर्व संगीत का आनंद उठा रहे हैं। अप्सराओं की भाव भंगिमाओं और मुद्राओं से इंद्र मोहित हुए जा रहे हैं। अचानक से उन्हें कंपन का आभास होता है। कंपन की गति तेज होती जा रही है और इस कंपन की वजह से इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। इंद्र सिंहासन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंपन की गति में वृद्धि होती जा रही है और जैसे जैसे कंपन की गति बढ़ती है सिंहासन भी उतनी ही तीव्र गति से हिलता जा रहा है। इंद्र आश्चर्य भरी दृष्टि से सिंहासन को हिलता देख रहे हैं। कहीं सिंहासन गिर न जाए, इस डर से इंद्र अपने दोनों हाथों से सिंहासन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक अप्सरा उनके सिंहासन के पास आकर लड़खड़ाते हुए गिरती है। इंद्र की दृष्टि अप्सराओं पर पड़ती है और उनकी स्थिति देख इंद्र के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं। नृत्य करती अप्सराएं इस कंपन की वजह से एक दूसरे पर ऐसे गिर रही हैं जैसे तेज हवा के झोंके में सूखे पत्ते गिरते हैं। तभी इंद्र के कानों में किसी के जाप के स्वर आने शुरू हो जाते हैं। ये स्वर धीरे धीरे इंद्र के कानों में गूंजने लगते हैं। इंद्र ध्यान से उस जाप के स्वरों को सुनने की कोशिश करते हैं। उस स्वर में भगवान इंद्र को ब्रह्मा की स्तुति सुनाई पड़ती है, जैसे कोई उनकी आराधना में लीन होकर उनके तप में लगा है। उस स्वर में कर्कशता और भारीपन दोनों हैं। भगवान इंद्र को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जाप के स्वर से केवल राजसभा में ही नहीं बल्कि पूरे देवलोक में भूचाल सा आया प्रतीत होने लगता है। इंद्र के सिंहासन के साथ साथ देवलोक भी हिल रहा है, ऐसा जैसे कोई प्रलय आ चुका है। इंद्र का सिंहासन नीचे गिर पड़ता है और साथ में इंद्र भी। उस स्वर के गूंज देवलोक में मौजूद अन्य देवताओं तक भी पहुंचती है और सभी देवतागण भागे भागे
इंद्र के राज दरबार में पहुंचते हैं। इंद्र के दरबार की स्थिति देख सभी देवतागण अचंभित हैं। इंद्र स्वयं को संभालते हुए असमंजस में उठते हैं और देवताओं से कंपन का कारण पूछते हैं, परंतु सभी देवतागण इस कंपन के कारण से अनभिज्ञ हैं। उस गूंज का पीछा करते हुए इंद्र और बाकी देवतागण दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा का जाप करते हुए उनकी आराधना में लीन है। सभी देवतागण उसे देख असमंजस में हैं। विशाल काय शरीर का स्वामी हिरण्यकश्यप एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा की आराधना में लगा हुआ है। भगवान इंद्र उसे ब्रह्मा की आराधना में लीन देख घबरा कर कहते हैं, तो इसके तप की शक्ति की वजह से मेरा सिंहासन गिर गया, लेकिन ये तप क्यों कर रहा है? अभी तो इसके भाई को विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर मारा है। देवतागण अपने मन की शंका जताते हुए कहते हैं, ये निस्संदेह अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेना चाहता है और इसलिए कई सालों से भगवान ब्रह्मा की आराधना में है। अगर भगवान ब्रह्मा ने इसकी आराधना सुन ली तो ये हम देवताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इंद्र उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं, है तो ये राक्षस प्रजाति का ही, नेक विचार इसके मस्तिष्क में आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने इसका भी उपाय सोच लिया है। ये कहते हुए भगवान इंद्र मुस्कुराते हैं। इंद्र की मुस्कुराहट देख देवतागण अचंभित हैं। वो कहते हैं, आप इस घड़ी में भी मुस्कुरा रहे हैं? अगर हिरण्यकश्यप ने अपनी आराधना से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया और वरदान लेकर देवता लोक पर आक्रमण कर दिया तो हम क्या करेंगे? इंद्र मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, ये कुछ करे इससे पहले हम करेंगे। हम इसके असुरों की नगरी पर आक्रमण करके सारे असुरों को बंदी बना लेंगे। इसकी नगरी को देवलोक में मिला लेंगे। इसके भाई ने जो त्रासदी मचाई थी, अभी उसका प्रतिशोध लेने का समय है। हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा की आराधना में लीन है। अभी आक्रमण करने का उचित समय है। सभी देवतागण इंद्र के इस विचार को सुन थोड़े असमंजस में हैं। देवगुरु इंद्र को समझाते हुए कहते हैं, ऐसा करना अनुचित है। एक राजा के नगर में उसकी मौजूदगी के बिना आक्रमण करना उचित नहीं होगा। पर इंद्र अपनी ही धुन में कहते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं देवगुरु, पर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करना है। इतना अच्छा मौका मैं कैसे हाथ से जाने दे सकता हूं, और यही समय उस दुष्ट के आतंक को खत्म करने का है। देवगुरु और बाकी देवताओं की सलाह की अवहेलना करते हुए इंद्र अपनी सेना के साथ असुरों की नगरी में प्रवेश करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। असुर इस अप्रत्याशित आक्रमण से हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें इस आक्रमण का तनिक भी अंदाजा नहीं था। असुरों की सेना तितर बितर हो जाती है और इंद्र की सेना के सामने घुटने टेकने लगती है। बैकुंठ लोक से मां लक्ष्मी ये सब देख रही हैं और इंद्र के इस आक्रमण से वो प्रसन्न नहीं है। इंद्र को ऐसा करते देख वो क्षुब्ध हैं और स्वयं से बातें किए जा रही हैं कि ये इंद्र को क्या हो गया, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहते हैं, ये सब विधि का विधान है। जो जैसा सोचता है उसी के हिसाब से कर्म करता है। उनके किसी भी कर्म में बाधा डालना हमारा कार्य नहीं है। ये जो भी हो रहा है उसका परिणाम तो समय ही बताएगा। जो होगा वो विधि के विधान के अनुसार ही होगा। किसी में भी विधि का विधान बदलने की शक्ति नहीं है।
परंतु मां लक्ष्मी को इस बात का ज्ञान है कि इंद्र के ये कर्म विभत्स परिणाम लेकर आएंगे। देवराज इंद्र अपने वज्र से असुरों का वध करते हुए हिरण्यकश्यप के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। असुरों की सेना अपने राजा के बिना कमजोर दिख रही है। इंद्र हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी दृष्टि हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाती है। इंद्र हिरण्यकश्यप के सिंहासन के पास पहुंचते हैं और अपने वज्र की शक्ति से सिंहासन को गिरा देते हैं। ऐसा करते हुए इंद्र के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट है। असुरों के इस स्थिति को देख हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी कयाधु राज दरबार में पहुंचती है और वो इंद्र को देख विस्मित हो जाती है। कयाधु पूछती है, देव, आपका इस समय हमारी नगरी पर आक्रमण करने का प्रयोजन समझ नहीं आया। इंद्र कयाधु के पास आते हुए कहते हैं, क्या ये बात तुमने हिरण्याक्ष से पूछी थी जब उसने देवलोक पर आक्रमण किया था? कयाधु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती। इंद्र आगे कहते हैं, अब हमने इस लोक पर अधिकार कर लिया है और हम तुम्हें बंदी बनाते हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनते ही कयाधु के चेहरे पर चिंता के भाव पैदा होने लगते हैं। कयाधु कहती है, लेकिन मैं गर्भ से हूं, इस स्थिति में कहीं नहीं जा सकती। इंद्र गुस्से में कयाधु की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। ये कहते हुए इंद्र अपनी स्त्री सेवकों को कयाधु को पकड़ने का आदेश देते हैं। कयाधु को इस हालत में बंदी बनाते देख लक्ष्मी की मातृत्व भावना जाग उठती है और वो इंद्र के इस निर्णय का विरोध भगवान विष्णु से करते हुए कहती है, कयाधु गर्भ से है। देवराज इंद्र कयाधु को इस स्थिति में कैसे बंदी बना सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। भगवान विष्णु की मुस्कुराहट मां लक्ष्मी की पीड़ा बढ़ा रही है और वो झुंझलाती हुई कहती हैं, आप पुनः मुस्कुरा रहे हैं, जो हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। विष्णु मां लक्ष्मी को संयम रखने की सलाह देते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी के चेहरे पर अभी भी चिंता है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर अमरावती के लिए प्रस्थान ही करने वाले हैं कि अचानक सामने से देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। देवर्षि नारद को अचानक से प्रकट होते देख इंद्र कटाक्ष करते हुए पूछते हैं, देवर्षि नारद, आप तो बेमतलब कहीं नहीं पहुंचते। आपके यहां आने का प्रयोजन क्या है? नारद कयाधु की ओर देखते हुए विचलित होकर पूछते हैं, देवराज, आप हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी को कहां ले जा रहे हैं? इंद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, इसलिए यहां पधारे हैं देवर्षि। इंद्र आगे कहते हैं, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, देवराज, ये कैसा अनर्थ करने वाले हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। नारद जी के कथन सुनते ही देवराज इंद्र गुस्से से कहते हैं कि आप इसे अनर्थ कह रहे हैं। अनर्थ तो तब होगा जब मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं। इस कयाधु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु इसके गर्भ में पल रहे दानव वंश के अंश को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा, क्योंकि राक्षस का पुत्र राक्षस ही बनेगा। ये सुनकर नारद जी कहते हैं, आपको इस बात का ज्ञान भी है कि इसके गर्भ में बहुत बड़ा विष्णु भगवत भक्त है, जिसे मारना आपकी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दीजिए। ये सुनकर देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ देते हैं। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं और कहते हैं, बेटे, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु नारद के आश्रम में रहने लगती है। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई
सुखपूर्वक रहने लगती है, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दिन रात इस आश्रम में भगवान विष्णु की आराधना का स्वर सुन कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु हरकतें करता है। कयाधु को इस बात का अनुभव होता है, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त आने वाला है, परंतु उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आने वाले हैं, और वो भी अपने पिता की वजह से। इतना नन्हा सा बालक अपनी भक्ति की पराकाष्ठा कैसे पाएगा? जानने के लिए सुनिए अति कल्याणकारी कथा विष्णु पुराण, सिर्फ पॉकेट FM पर।